चलिए आज पॉलीगन पढ़ना है। पॉलीगन को समझते हैं, पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन का डिफिनीशन है ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट का बना हो उसी को बोलते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन को समझने के लिए समझिए कि एक क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से घिरा हो, है ना, उसी को बोलते हैं पॉलीगन्स। तो क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से घिरा हो वो कहां से शुरू होता है? कम से कम 3 लाइन सेगमेंट तो चाहिए ही एक फिगर को क्लोज करने के लिए। अगर 2 लाइन सेगमेंट अगर ऐसे ऐसे होगा तो ये क्या होगा? क्लोज नहीं हुआ। अगर इससे कर्व हो गया तो ये क्या हो गया? ये कर्व है लेकिन ये क्लोज नहीं है। ऐसे कर दिए क्लोज है तो ये कर्व है, ये तो लाइन सेगमेंट हुआ नहीं। अब देखिए ये लाइन सेगमेंट है, 2 लाइन सेगमेंट है लेकिन क्लोज नहीं हुआ। तो देखिए ये हो गया ये ऐसे। अब इसको क्या किया हम लोग? इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, 1 1 2 और ये 3 लाइन सेगमेंट है, ये क्लोज्ड हो गया तो इसको बोलेंगे पॉलीगन। तो पॉलीगन जो होता है कहां से शुरू होता है? ट्रायंगल से शुरू होता है। पॉलीगन्स को फॉर्मेशन पॉलीगन्स का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग को कम से कम कितना साइड चाहिए? 3 साइड चाहिए, है ना। उसके बाद जो होगा 3 साइड हो सकता है, 4 साइड हो सकता है। ये 3 साइड वाले पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बनेंगे? ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल। उसके बाद जो होता है 4 साइड से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4। ये 4 साइड से बना दिए तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना। और इसके बाद 5 साइड से बनाएंगे तो पेंटागन हो जाएगा। उसके बाद 6 साइड से बनाएंगे तो हेक्सागन हो जाएगा, है ना। उसके बाद 7 साइड से बनाएंगे, 7 साइड लेंगे तो हेप्टागन, उसके बाद ऑक्टागन। ऐसे करके ये पॉलीगन का फॉर्मेशन होगा। तो पॉलीगन का फॉर्मेशन कब होगा? जब लाइन सेगमेंट हो। और कितना लाइन सेगमेंट हो? कम से कम 3 लाइन सेगमेंट हो और वो क्लोज्ड फिगर हो। लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर होता है उसी को बोलते हैं पॉलीगन। और पॉलीगन फॉर्मेशन करने के लिए एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट चाहिए ही, जो ट्रायंगल से शुरू होता है पॉलीगन। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे करके आगे जाते रहेगा। तो ये हो गया पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स के कुछ टर्म हम लोग को समझना है। जब ये क्लोज फिगर बनेगा तो इसमें इंटीरियर एंगल बनेगा। जिस एंगल्स जो बना इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल। और ये क्वाड्रिलेटरल जो बना तो क्वाड्रिलेटरल में भी कितना इंटीरियर एंगल बना? 4, 1 2 3 4। मतलब जितना नंबर ऑफ साइड उतना नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया? मतलब जितना नंबर ऑफ साइड होगा उतना ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल होगा। तो अब हम लोग को समझना है, सबसे पहले समझना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स। इसका फॉर्मूला होता है, उसको समझेंगे। तो ट्रायंगल के लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है, 7th क्लास में ही आप लोग पढ़े हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंड इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360। सो ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इससे जब अधिक साइड वाला आएगा तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को समझते जाइए, लिखते जाइएगा और याद भी रखना है, ठीक है। उससे हम लोग बना सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड सिर्फ दिया रहेगा तो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ n किसको रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ साइड। n जो होता है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये हो गया। अब जो हो गया एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है उसको समझाते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये तो हो गया सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सॉरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला ये हो गया। किसी भी पॉलीगन का ये हो गया। तो इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। अगर नंबर ऑफ साइड 3 होगा तो यहाँ पर n इक्वल टू 3 डालिए। नंबर ऑफ ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में n-2 इंटू 180 है। ट्रायंगल का साइड तो हम लोग जानते हैं 3 होता है। तो 3 - 2 इंटू 180 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए ये तो हम लोग पहले से समझ रखे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर n की जगह पर कितना नंबर ऑफ साइड डाल दिए तो हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है आ गया 180 डिग्री ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल का टर्म देखते हैं। तो यही जब हम लोग ये फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल के लिए लेंगे, क्वाड्रिलेटरल के लिए देखिए क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होगा?
इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ साइड कितना होता है, 4 होता है, नंबर ऑफ साइड 4 होता है। तो जैसे ही यहाँ पर 4 डालेंगे, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू 360। ये भी बात हम लोग जानते हैं पहले से कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ये तो सब जानता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल तो सबको याद रहता है जनरली। अब हम लोग को समझना है 5 साइड रहे मतलब पेंटागन रहे तब क्या करेंगे, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे जैसे साइड बदलते जाएगा एन का वैल्यू बदलते जाएगा, एन का वैल्यू उतना डालते जाएंगे और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स हम लोग निकालते जाएंगे। तो सबका अलग अलग। चलिए अब यहाँ पर पेंटागन लेते हैं, पेंटागन लेंगे तो क्या होगा, सो देखिए पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितना होता है, 5 होता है। पेंटागन का क्या होगा, पेंटागन का क्या होगा, पेंटागन का नंबर ऑफ साइड 5 होता है, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब यहां से हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 540। तो ये तरीका हुआ हम लोग का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स को फाइंड करने का, है ना। कैसे निकालेंगे, ये निकल जाएगा। अब दूसरा है, अब हम लोग समझेंगे रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, या एक्सटीरियर एंगल को पहले समझते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल समझा के उसके बाद रेगुलर पॉलीगन को समझेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब हुआ कि किसी एक डिफिनिट डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो ये तो होना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अब समझाते हैं क्या होता है कि साइड को जब प्रोड्यूस करेंगे तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बदलेंगे और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे तैसे किसी तरह से नहीं कर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे इसको प्रोड्यूस करना है। एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेशन करने के लिए पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मेशन करते हैं तो उसका भी तरीका होता है, उसका भी एक डिफिनिट रूल होता है ना। वैसे उसी तरह से करेंगे, नहीं तो वो हम लोग का गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, सो देखिए सबसे पहले छोटा लेंगे, छोटा से समझते जाएंगे। ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल में है तो इसका एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए एक्सटीरियर एंगल तो बाहर वाला प्रोड्यूस करके, तो आप लोग समझिए अच्छा एक्सटीरियर एंगल, इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। नहीं, तरीका सीखिए। एक्सटीरियर एंगल मतलब ये एंगल हो गया एक्सटीरियर, ये हो गया एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, तो ये गलत हो गया, सावधान हो जाना है। कैसे करेंगे, सो देखिए एक डिफिनिट डायरेक्शन होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज होना चाहिए नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अगर इसको प्रोड्यूस किए ऐसे, ऐसे प्रोड्यूस किए इसको, है ना, तो अब इसको प्रोड्यूस करेंगे ऐसे और इसको प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, तो ये दोनों एक तरफ, जैसे ये इधर बढ़ा तो ये इधर बढ़ना चाहिए, दोनों एक ही तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, तब जाके एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो ये एंगल हुआ और ये एंगल हुआ और ये एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। यहां से जब हम लोग बढ़ाना शुरू किए तो किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना। इसको प्रोड्यूस किए, मतलब पहले इस साइड को प्रोड्यूस किए, अब ये वाला साइड लिए, अब ऐसे लिए, है ना। और यहां पर हम क्या कर दिए, पहले इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, तो इसको अब ये इधर बढ़ा तो ये इधर बढ़ना चाहिए, तो इसको हम इधर बढ़ा दिए, इसको तो हम चेंज किए ही नहीं, इसको नहीं ना प्रोड्यूस किए। तो हर साइड को प्रोड्यूस करना है। यहाँ पर हम समझ क्या लिए थे कि इसको प्रोड्यूस किए, इसको प्रोड्यूस किए, इसको तो 2 बार प्रोड्यूस कर दिए, ये गलती नहीं करना है। तरीका ये हुआ हर एक साइड को प्रोड्यूस करना है, तब जाके एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होगा। और ये एक्सटीरियर एंगल जब बना तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 होता है। कितना होता है, 360। वो कोई भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन होगा तो उसका जो होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 ही होगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला तो इसका बनेगा ही नहीं, इसके लिए हम सिर्फ लिख देंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ये 360 होता है। इसके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360। जब एक्सटीरियर एंगल को समझ लिए तो अब हम लोग समझेंगे
रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन समझने के लिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है समझते हैं। ए पॉलीगन which sides and angles each sides and each angles are equal, हर एक साइड और हर एक एंगल इक्वल होना चाहिए, उसी को हम लोग पॉलीगन ये बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जो साइड द पॉलिनोमियल which sides are equal and angles are equal, जितना भी एंगल होगा उसके अंदर इंटीरियर एंगल सारा के सारा इक्वल होगा और सारा के सारा साइड इक्वल होगा, तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये क्या है कि रेगुलर पॉलीगन है। और नहीं तो साइड इक्वल हो गया, एंगल नहीं इक्वल होगा, तो वो क्या होगा ना, इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन पॉलीगन्स आर नॉट रेगुलर। तो इसका एग्जांपल समझते हैं अच्छी तरह से क्या होता है। सो देखिए, तो अब हम लोग को रेगुलर पॉलीगन समझना है। तो रेगुलर पॉलीगन सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? वी ऑल नो दैट व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल, ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री होता है, मतलब ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किए। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स A, B, C, suppose this equilateral triangle in which this side and this sides are equal, so this angle is also equal, this angle is, ये सब इक्वल होता है, तो हम जानते हैं। तब ये हो गया इक्विलेटरल एंगल। अब हम लोग लेते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल में जब साइड इक्वल होता है, तो दो क्वाड्रिलेटरल होता है। एक होता है क्वाड्रिलेटरल, तरह तरह के क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल ये जानते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ये सब क्वाड्रिलेटरल होता है ना, ट्रेपेजियम, ये सब क्वाड्रिलेटरल होता है। तो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में साइड इक्वल होता है? एक होता है स्क्वायर में, एक होता है रोम्बस में। स्क्वायर और रोम्बस का साइड इक्वल होता है। तो क्या अगर स्क्वायर और रोम्बस जो है, क्या वो जो है रेगुलर पॉलीगन में आता है? नहीं। ये ऐसा इसलिए नहीं होता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल इक्वल है, ऑल एंगल्स आर इक्वल इन स्क्वायर, बट इन केस ऑफ रोम्बस ओनली साइड्स आर इक्वल and angles are not equal. So a square is a regular polygon but rhombus is not a regular polygon. rhombus क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन नहीं होता है। तो देखिए, स्क्वायर और ये समझते हैं रोम्बस। तो रोम्बस एक पहले ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो इसमें क्या होगा? रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, A, B, C, D, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। एक रोम्बस हो गया, मतलब रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, रोम्बस। अब ये स्क्वायर में क्या होता है? सो देखिए, स्क्वायर में हर एक साइड जो होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। A, B, C, D, ये कंप्लीट स्क्वायर हमसे फिगर सही से नहीं बन पा रहा है। इसको कहने का मतलब को सिर्फ समझिए कि ये चारों साइड इक्वल हो गया और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब इस दोनों फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों फिगर का साइड जो है इक्वल है ना, इक्वल साइड इक्वल है। अब क्या देख रहे हैं? दोनों में क्या है? एक में इसका जो है मतलब टोटल एंगल इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें हर एक एंगल इक्वल है, तो ये हो गया रेगुलर और ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। तो रेगुलर पॉलीगन समझने के लिए हम लोग को समझना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, तभी जाके रेगुलर पॉलीगन होगा। समझ में आ गया? ये हो गया। अब देखो, रेगुलर पॉलीगन का अगर अब हम लोग को रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दिया है ना, और इंटीरियर एंगल निकालना है। तो रेगुलर पॉलीगन का सबसे पहले अगर एक एक्सटीरियर एंगल दिया रहे या नंबर ऑफ साइड दिया रहे, सब कुछ नंबर ऑफ साइड दिया रहे, वो सब छोड़िए, नंबर ऑफ साइड दिया रहे, तो अगर रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड दिया रहेगा तो रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो सम कितना होता है? 360। अगर मान लो साइड n है तो n जितना साइड उतना n से भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू। कितना आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। और एक चीज हम छोड़ दिए थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ये होता है 180 डिग्री। और जैसे ही हम लोग निकाल लेंगे, देखिए जैसे ही हम रेगुलर पॉलीगन के केस में होगा, ये इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये रेगुलर पॉलीगन का केस है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 माइनस n, और ये है सब में अप्लाई होगा। ये जो है
ये ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगन में होगा, ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगन। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री, ये हुआ। हम समझेंगे डायगोनल्स को समझना है, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है। तो देखिए डायगोनल जो होता है, जैसे कि हम एक पॉलीगन बना लिए क्वाड्रिलेटरल में, इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिए, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, ए बी सी डी, इसका नाम लिख दिए। अब डायगोनल जो होता है, एक वर्टेक्स को जब इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से मिलाते हैं तो वो डायगोनल का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट, इसके सामने वाला ये है, इसको मिला दिए तो डायगोनल होगा ये, और इसको जब इससे मिला देंगे तो डायगोनल होगा। तो ये डायगोनल हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल है, 2 डायगोनल। अब ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल में कितना होगा, ए बी सी। अब देखिए इसके सामने वाला तो कोई वर्टेक्स है ही नहीं, इसके सामने कोई वर्टेक्स है ही नहीं इसके सामने, तो इसका डायगोनल होगा, इसमें डायगोनल होगा 0, इसमें 2 हुआ, इसमें 0 हुआ। तो इसका भी तो कुछ फॉर्मूला होगा डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन का, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n इंटू एन माइनस 3/2। n जो होता है नंबर ऑफ साइड होता है, मतलब अब देखिए ट्रायंगल का केस लेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। जब ट्रायंगल लेंगे तो नंबर ऑफ साइड 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 डाले इंटू 3 माइनस 3/2, और 3 माइनस 3 कितना होगा 0, और 0 को इससे गुना करेंगे 0/2, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। जीरो हो गया। तो देखिए फार्मूला से भी डायगोनल 0 है, ऐसे भी देखने से भी 0। अब हम लोग लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का केस लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, देखिए क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है, फार्मूला लिख लेते हैं n इंटू एन माइनस 3/2। तो क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड 4, तो यहाँ पर 4 डाल देते हैं, 4 माइनस 3/2, तो ये 2 से 2 से कट गया, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। तो क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल हो गया, 2। क्वाड्रिलेटरल में 2 हो गया। उसी तरह से पेंटागन में मतलब नंबर ऑफ साइड 5 डालेंगे, हेक्सागन पूछेगा तो 6 डालेंगे n के जगह पर, और हम लोग का नंबर ऑफ डायगोनल्स आते जाएगा। तो बस इसमें इतना ही टर्म्स है, उसके बाद हम लोग को क्वेश्चंस करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन का देखते हैं। तो हम लोग पॉलीगन से रिलेटेड क्लास 8 का आर्सवाल बुक का ये एक्सरसाइज 14A का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। जब भी रेगुलर पॉलीगन कहे तो हमको समझ जाना है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया। और रेगुलर पॉलीगन जब रहता है तो उसके लिए एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगन के केस में 360 बाई नंबर ऑफ साइड, ये हो गया। तो ये हो गया पेंटागन। तो पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल तो 360 बाई 5, नंबर ऑफ साइड 5 होता है। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड कितना होता है 6, तो 360 बाई 6, ये जो आ जाएगा सॉल्व करके आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, इसका हेप्टागन में एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा कितना हेप्टागन का, तो 360 बाई 7, नंबर ऑफ साइड से भाग कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो जब भी पूछे फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो क्या होगा, हर एक इंटीरियर बराबर होता है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होगा। तो 360 बाई n से जैसे ही डिवाइड कर दिए तो हो गया एक्सटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल निकालना होगा, रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल निकालना होगा, तो इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज वी ऑल नो दैट सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे ही हमको एक्सटीरियर मालूम हो गया तो इंटीरियर निकलने के लिए क्या करेंगे, 180 से एक्सटीरियर घटा देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 72। तो इसका इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 72। एज वी ऑल नो दैट
इंटीरियर ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स आर इक्वल। तो ये हम अप्लाई किए, निकल गया, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 60 हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो इसके केस में इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये तो ये बन जाएगा, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ व्हिच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री। अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री होगा तो क्या ये पॉसिबल है कि ये रेगुलर पॉलीगन बनेगा? इसको हमको देखना है। तो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? 360/n। तो इसको हम इरेज करके इसको कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए। तो देखिए नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल इधर 360/एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन निकालना है, तो कितना होगा? 360/एक्सटीरियर एंगल। तो ये कितना हो जाएगा? 360/50, तो ये हो गया 36/5। अब यहां पर आ गया ये कंप्लीट होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं दिया, ये कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं दिया, तो क्या होता है? नंबर ऑफ साइड जो होता है पॉलीगन का कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स इन फ्रैक्शन, एंड इट इज क्या होगा कि नेवर इन फ्रैक्शन, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? दिस इज इम्पॉसिबल। ये होगा दिस इज इम्पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन या किसी भी टाइप का पॉलीगन का साइड जो होता है फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स हैविंग। तो यहाँ पर मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, और रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, तो रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे, और 180 में से एक्सटीरियर एंगल घटा देंगे तो इंटीरियर तो आ ही जाएगा, क्योंकि वहां हर एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल का पहले फॉर्मूला लिखिए। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360/n नंबर ऑफ साइड। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360/10, ये कट गया, तो हो गया एक्सटीरियर एंगल 36। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो 180 माइनस 36, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन? रेगुलर पॉलीगन हो या इरेगुलर पॉलीगन हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 into 180, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे क्या है? पेंटागन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटागन के लिए हो जाएगा, फॉर्मूला है n-2 into 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5-2 into 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 into 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन व्हिच इज एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। जब एक्सटीरियर एंगल दिया हो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का और नंबर ऑफ साइड निकालना हो, तो इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो पहले ही बता चुके, नंबर ऑफ साइड इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन जो होता है क्या होता है? 360 बाई एक्सटीरियर एंगल।
तो यहाँ पर कितना एक्सटीरियर एंगल 40 है, 360/40, तो इसे ये कैंसिल हो गया, 9 तो नंबर ऑफ साइड कितना हो गया, 9, नॉर्नागन हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, फिर नंबर ऑफ साइड निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन 360 बाय 36, तो ये हो गया 10 था, सॉरी 10। अब इस क्वेश्चन में जो है ये क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। जब एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, देखिए ये साइड को इधर बढ़ाया, तो अब ये साइड को भी इधर बढ़ा दिए, इस साइड को भी इधर प्रोड्यूस किए, इस साइड को भी इधर प्रोड्यूस किए, तो जितना भी एक्सटीरियर एंगल बना प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ 90 डिग्री है। वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। सो ये x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 115 इज इक्वल टू 360। अब ये हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आएगा, वो हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पेंटागन। पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल हम लोग को निकालना है, तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। तो n का वैल्यू कितना डाल देंगे, पेंटागन है n का वैल्यू 5 डाल देंगे, 5 हो गया, यहाँ पर 5-3/2, ये 5-3 होता है 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से 2 ये कैंसिल 1 जा, तो 5 जा 5, ये 5 हो गया। अब निकलना है ए पॉलीगन है 27 डायगोनल, हाउ मेनी साइड, तो नंबर ऑफ साइड n मान लिए, तो इसका 27 ये डायगोनल है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3/2, ये हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो n-3 ये हो जाएगा कितना, 54, ये हो जाएगा n इंटू n ये हो जाएगा -3n, तो ये हो गया, ये इधर आगे घट जाएगा, तो ये हो जाएगा n² -3n और ये -54 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, और फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका क्या करेंगे, -54 और 1, तो मल्टीप्लाई हो गया -54, तो -54 मतलब इसको जब हम टाइम फैक्टराइजेशन निकाल के 2 पार्ट में करेंगे तो घटा के इतना लाना है, माइनस मल्टीप्लाई करके है तो वो रिप्रेजेंट करता है, तो इसका 54, तो 2 से 27 और 3 से कितना जा, 3 जा 9। अब देखिए, तो 9 और 3 2 जा 6, और 6 में से जब 9 घटाएंगे तो माइनस ही आएगा, तो n² प्लस 6n माइनस 9n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, n कॉमन निकालेंगे, n प्लस 6, अब यहाँ से -9 कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, n प्लस 6 कॉमन हो गया, ये हो गया n-9 इज इक्वल टू 0। अब होगा या तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू ये 0, या तो ये 0 हो जाएगा, तो n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -6। तो नंबर ऑफ साइड कभी माइनस में नहीं आ सकता है, तो ये नहीं पॉसिबल है। अब ये देखिए n-9 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो गया 9, तो इसका आंसर 9 हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो ये हो गया। तो इसमें अब जो RS अग्रवाल 11A और 11B, 11A और 11B का जो भी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन रह गया, वो जो सारे क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से कीजिए और बन जाएगा सब क्वेश्चन, इसको बना लीजिए।